बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स M2M के साथ हाज़िर हैं और मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ। खूबसूरती आप इस्लामाबाद की देख रहे हैं और जनाब SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस उसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग भी आज पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। आला सतह के वफ़द के हमरा उनका 4 रोज़ा दौरा है और वो ना सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में, बल्कि सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और दीगर आला हुकाम के साथ भी उनकी जो है वो मुलाकातें जो है वो होंगी। और ये जिस तरह मैंने कहा कि खूबसूरत तरीके से वफाकी दारुल-हुकूमत को सजाया गया है और इंतज़ामात इंतहाई बेहतरीन इंतज़ामात हैं। और ये यहाँ पे से जब मैं गुज़र रहा हूँ तो जगह जगह पे मुझे पुलिस, फ़ौज और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो नज़र आ रही हैं। ये रास्ता बंद हो जाएगा एक्सप्रेस वे का, लेकिन चूँकि सुबह सुबह का वक्त है तो इस वजह से जो है वो अभी इतनी जो ट्रैफिक जो है वो नहीं है, तो उसका फ़ायदा मैं भी उठाते हुए जो है वो अपने ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि पोस्टर लगे हुए हैं और साथ ही साथ खूबसूरत अंदाज से CDA ने ये दरख्तों को इसकी जो कटिंग वगैरह की हुई है खूबसूरत अंदाज में, ये वाज़े करता है कि हम जो है इस बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह जो है वो तैयार हैं। और ये भी बता दूँ आपको कि जो रूस, भारत, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान समेत तकरीबन कोई 12 मुल्कों के वज़राए आज़म, वज़राए ख़ारजा, आला सतह के वफूद इस आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम बहुत बड़ा एक फ़ोरम है इलाकाई ताउन के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से, और पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस कॉन्फ्रेंस का जो है वह इनकाद हो रहा है। वो कि तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की भी कॉल दे रखी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो भी जो है वो शऊर का मुजाहरा करेंगे और कल एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर वो ऐसा करते हैं तो हुकूमत और रियासत उनसे निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। 10,000 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तैनात किए गए हैं। रेंजर्स है, FC है, पुलिस है और पाक फ़ौज के दस्ते जो है मुसलसल जो है वो गश्त करते हुए नज़र आएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि जो इस्लामाबाद का मौसम भी माशाल्लाह बहुत अब अच्छा हो गया है। और जिस तरह आप साथ साथ देख रहे हैं ये ब्यूटी आप इस्लामाबाद की कि जनाब जो बेहतरीन तरीके से इस तमाम जो इंतज़ामात हैं वो जो है वो किए गए हैं। और ये आपको चीनी वज़ीर आज़म को खुश आमदीद कहने के लिए उन पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। चीनी और अंग्रेज़ी ज़बान में उनको खैर मकदमी कलमात उनके लिए लिखे गए हैं। चीन हमारा हर वक्त का साथी है, CPEC हो, सिक्योरिटी हो, हमारा दिफा हो, पाक चीन दोस्ती जो है इस खित्ते में अमन की, इस्तेहकाम की अलामत है, ज़मानत है। और इसी वजह से चीनी वज़ीर आज़म को रेड कारपेट जो है वो दिया जाएगा, उनका इस्तकबाल भरपूर अंदाज से किया जाएगा। वज़ीर आज़म ख़ुद नूर खान एयर के बेस पे जो है वो जाएंगे और उनका ये 4 रोज़ा दौरा है। और इस दौरे के दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्वादर की बंदरगाह है उसकी सॉफ्ट जो लॉन्चिंग है वो भी होगी दोनों ममालिक के दरमियान। और फिर CPEC 2 के ऊपर बातचीत है, दिफा, तजारत, मईशत, सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीलियाँ, दीगर शोबों में बहुत से मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। लेकिन इस सारी बातों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद है ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। और पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ाम किए हैं। इलाकाई तावन, अमन व इस्तेहकाम और साथ ही साथ फिर जो है दोनों इलाकाई जो तावन के साथ साथ जो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक हैं उनके साथ जो हमारा तावन है, जो हमारी मोहब्बत है वो बढ़ेगी। और साथ ही साथ फिर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो ये खैर मकदमी कलमात का बोर्ड आपने देख लिया, ये चीनी और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक मोहब्बत का, एक ताउन का मुँह बोलता जो है वो सबूत है। तो चूँकि मैं मंजिल की तरफ रवा दवा हूँ तो साथ ही साथ ये एक लाइव आपके लिए मैं तमाम तर मनाज़र जो है वो पेश कर रहा हूँ। ये सामने आपको फैज़ाबाद का ब्रिज नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान और चीन के जो झंडे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और ये साथ ही साथ जो फ़ौजी दस्ते हैं वो वहाँ यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए खड़े हुए हैं अपने फ़राइज़
نمائش کی انجام دہی کے لیے پوری طرح جو ہے وہ تیار ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس جو ہے وہ پوری طرح جو تیار ہے، تو اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے اس کو یقینی جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ گول چکر ہے، اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا زبردست انداز میں اس پارک کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کی سجاوٹ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر جو مناظر آپ کو دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے کتنے جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہیں، اور امید ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس کامیاب ہوگی، اور پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے پوری دنیا میں یہ سافٹ امیج جائے گا۔ یہ اب آپ میرے دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں فیض آباد کا برج ہم نے کراس کیا، یہ بھی خوبصورتی آپ دیکھیں۔ رات کو تو یہاں کے مناظر ہی کچھ اور ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے، لیکن چونکہ ابھی دن کا منظر ہے تو یہ دیکھیں پھولوں کی جو بینی بینی جو خوشبو ہے وہ آ رہی ہے، یہ پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پھول نظر آ رہے ہیں، اور یہ ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پوسٹر لگے ہوئے ہیں، چینی وزیر اعظم کو ہم نے خوش آمدید کہنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیے یہ خوبصورت انداز میں آپ کو تمام تر جو مناظر ہیں وہ اب میں لائیو جو ہے وہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ یہ روٹ ہے SCO کانفرنس میں جو شرکا آئیں گے ان کے لیے یہ روٹ استعمال ہوگا۔ تو یہ اس کے لیے ہم جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، CDO کو بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے مختصر مدت میں نہ صرف سڑکوں کے تزئین و آرائش کی بلکہ اسلام آباد کی خوبصورتی جو اس کی ریجنل خوبصورتی ہے اس کو جو ہے وہ یقینی بنایا، اور بہترین سڑکیں ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے، سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ جیسے جیسے میں اپنی منظر کی طرف بڑھ رہا ہوں خیر مقدمی کلمات کے بینرز لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے زندہ دل لوگ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو ان کے وفود کو خوش آمدید کہنے کے لیے پوری طرح جو ہے وہ تیار ہیں۔ یہ دیکھیے یہ فوجی دستے آپ کو موومنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سیکیورٹی کے لیے تعینات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، کیونکہ ہم کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ بڑی عظیم کانفرنس ہے، اہم کانفرنس ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے امیج کے لیے، پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، اور اس میں اگر ذکر نہ کیا جائے SIFC کا اور ہماری افواج پاکستان کا، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کا، کہ انہوں نے اس کانفرنس کی کامیابی میں ایک کلیدی کردار ادا جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے انعقاد کو یقینی بنانے میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ان کی پوری ٹیم، ISI اور دیگر جو ادارے ہیں ان سب نے بھی اپنا اس میں حصہ جو ہے وہ ڈالا ہے۔ یہ آپ مناظر ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے ایک عظیم کانفرنس ہے، بڑی اہم کانفرنس ہے، اور اس کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، اور ہمیں واقعی اپنے زندہ دل ہونے پہ یہ فخر ہے، کیونکہ 12 سے 15 ممالک کے نمائندے پھر ان کے مبصرین وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اور جو مختلف شعبوں میں تعاون ہوگا، امن کی بات ہوگی، ہم آہنگی کی بات ہوگی۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی جو ہے وہ کل اسلام آباد پہنچ جائیں گے، تو ان کے ساتھ بھی جو دو طرفہ معاملات کے اوپر بات چیت کا امکان ہے، گو کہ کوئی شیڈول ملاقات جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے بات چیت کا جو عمل جب بھی کانفرنسز ہوتی ہیں تو دعا سلام تو لازمی ہوتی ہے، اور وزیر اعظم خود اس کانفرنس کے میزبانی کے دیکھیے یہ ایک گھوڑا ہے، ٹانگا ہے، روایتی جو ہے وہ اب ایک کلچر ثقافت وہ ہم نے دکھائی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ دیوار ہے راول ڈیم پہ، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف پاکستان کی ثقافت کو اس میں جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے۔ تو یعنی کہ خوبصورتی کے ثقافت کے کلچر کے تمام رنگ جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے، ہم جو ہے وہ بلکہ نظر آ رہے ہیں، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پولیس کی نفری جو ہے وہ اس روٹ کے اوپر موجود ہے، ٹریفک کم ہے، جس طرح میں نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد چونکہ وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تو جیسے جیسے وہ آتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تو ابھی میں جس منزل کی جانب بڑھ رہا ہوں یہ وہ مقام ہے جس کو ہم جناح کنونشن سینٹر کہتے ہیں۔ یہاں پہ شنگھائی تعاون تنظیم کا
2 रोज़ा सरबराही इजलास जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जिस तरह मैंने कहा कि तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। गैर मामूली सिक्योरिटी रेड कारपेट मंदोबीन के लिए वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी दौरा किया था गुज़श्ता दिनों जिनाह कन्वेंशन सेंटर का, और उसमें भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है वो हदायत जारी की थी कि किसी किस्म की कोई कमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए इंतज़ामात में। और बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप देख सकते हैं, सफाई है, सुथराई है और खूबसूरत दरख्त हैं, एक मंज़र पेश कर रहे हैं। रात को इनका देखने का अपना ही इनका एक अंदाज़ होता है, चूँकि दिन का वक्त है, लाइट्स बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है, ये इसकी ओरिजिनल ब्यूटी है। और ये आप मेरे बाएं हाथ पे देख सकते हैं जिनाह कन्वेंशन सेंटर का आपको एक जो है वो नज़र आ रहा है, वो जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके लिए भी तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है। पूरी तरह जिनाह कन्वेंशन सेंटर कल अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए पूरी तरह जो है वो तैयार है। और ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के भरपूर इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। ये देखिए, ये वेलकम फूलों से लिखा हुआ है, ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं, फूलों से लिखा हुआ वेलकम है। और इसी तरह ये सारे अब रास्ता जो है वो जिनाह कन्वेंशन सेंटर को ये रास्ते जो हैं वो जाते हैं। तो ये वो इंतज़ामात हैं जो यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। तो ये तमाम तर वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और ये यहाँ पर ये जिनाह कन्वेंशन सेंटर आप देख सकते हैं मेरे दाएँ हाथ पे पूरी तरह अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार है।